हेलो बच्चों, वंदना ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक लेके आए हम चाल, वेग व समय के बीच ग्राफ। चाल और समय के ग्राफ और वेग और समय के बीच ग्राफ। तो देखिए बोर्ड पर आपका लिखा हुआ है चाल, वेग, समय वक्र, यानी चाल का समय के साथ पढ़ेंगे और वेग का समय। दोनों लगभग एक जैसे ग्राफ है, इसलिए साथ साथ चलेंगे। ठीक है। अब इन ग्राफों में हम दो चीज निकालेंगे, वक्र का ढाल निकालेंगे और वक्र का क्या निकालना है, क्षेत्रफल, घेरे गए भाग का क्षेत्रफल। यदि हम वेग समय लें या हम चाल समय लें, वेग समय लो या चाल समय लो, और उस वक्र का क्या निकाले हैं, ढाल। क्या निकाले, ढाल, जिसको हम बोलते हैं प्रवणता, जिसको हम बोलते हैं स्लोप, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं tan थीटा से। ढाल बोल दो, प्रवणता बोल दो, स्लोप बोल दो, रिप्रेजेंट करेंगे tan थीटा से। और tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बाई एक्सिस में कौन से एक्सिस का डिवाइड करना है, एक्स एक्सिस का। तो हमेशा ध्यान रखना हमको क्या ऑब्टेन होगा, त्वरण, यानी जो tan थीटा है, ढाल है, वो किसके बराबर होता है, त्वरण के। पहले यदि हम वक्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो वक्र है और बाई एक्स एक्सिस है, उनके बीच घेरे गए भाग का क्षेत्रफल। ये हमने लाइन खींची, ये तो हो गया वक्र, और ये एक्स एक्सिस हो गया। इनके बीच भाग का जो क्षेत्रफल आएगा, परपेंडिकुलर जो बीच भाग का क्षेत्रफल आएगा, यानी बाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से क्या कर दिया हमने, गुणा कर दिया। यदि त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होगा, दूरी या विस्थापन। चाल और समय के बीच वक्र है तो दूरी प्राप्त होगी, वेग और समय के बीच वक्र है तो आपको क्या प्राप्त होगा, विस्थापन प्राप्त होगा। क्लियर। तो स्टार्टिंग करते हैं हमारे फर्स्ट ग्राफ से। पहला ग्राफ हमने बोर्ड पर बनाया है, इनको मैं हटा देता हूं भी। पहला ग्राफ आपका है चाल और समय के बीच वक्र है, और चाल और समय के बीच वक्र एक्स अक्ष की एक समांतर रेखा आ रही है। चाल और समय के बीच वक्र एक्स अक्ष की क्या आ रही है, समांतर रेखा। एक्स अक्ष के समांतर रेखा का मतलब क्या है कि समय लगातार बढ़ता जा रहा है, समय तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन चाल के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जब चाल का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता तो हम बोल देते हैं कि चाल उसकी क्या है, नियत है। चाल नियत है, यानी चाल में परिवर्तन क्या है, जीरो है। चाल में परिवर्तन जीरो है तो त्वरण अपने आप ही क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी इस कंडीशन में कोई भी गति नहीं कर रहा है, त्वरण हमेशा उसका क्या है, जीरो है। तो चाल नियत है तो इसका नाम होता है एक समान चाल। क्या नाम होता है, एक समान चाल। एक्स अक्ष के कैसी रेखा आ रही है, समांतर रेखा आ रही है, यानी जो वक्र का ढाल है वो किसका है, जीरो के बराबर है। कोण क्या आ रहा है हमारा, जीरो, क्योंकि जीरो किसका मान होता है, tan जीरो का मान, तो थीटा बराबर क्या आ गया, जीरो। क्लियर। तो एक समान चाल में चाल का मान नियत रहने के कारण ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर रेखा आएगा। इसमें चाल में परिवर्तन क्या आ रहा है, जीरो, तो त्वरण क्या आएगा, जीरो। सेकंड ग्राफ, चाल समय वक्र के बीच यदि एक सीधी सरल रेखा हमको प्राप्त हो रही है, और वो किससे गुजरे, मूल बिंदु से। किससे गुजरे, मूल बिंदु। यानी चाल है वो समय के साथ समान रूप से बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। इस कारण इसका नाम होता है एक समान त्वरण। यानी त्वरण हमेशा क्या है, नियत है। 2 सेकंड पर वेग कितना है, 2। 4 सेकंड पर कितना हो गया, 4। 8 सेकंड पर कितना हो गया, 8। यानी इनके बीच का त्वरण निकालो, चाहे इनके बीच का त्वरण निकालो, इनके बीच का त्वरण निकालो, कहीं का भी आप त्वरण, फर्स्ट का त्वरण, सेकंड का त्वरण, थर्ड का त्वरण, किसी का भी निकालो, त्वरण हमेशा क्या आएगा, समान आएगा, एक जैसा आएगा, नियत आएगा। इस कारण इस गति को बोलते हैं एक समान त्वरित गति। क्लियर। यदि हम वक्र का क्या निकाले, ढाल, ढाल किसे बोलते हैं, tan थीटा को। tan थीटा निकालने के लिए परपेंडिकुलर में बेस का क्या देना है, भाग, यानी चाल में किसका भाग देना है, समय का। 4 समय को क्या बोलते हैं, त्वरण। यानी इसका यदि आप ढाल निकालोगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा,
त्वरण को। इसमें थीटा का मान क्या चल रहा है, नियत। कैसे पता चला, ये कौन थीटा है, एक्स अक्ष के ये समांतर डाल दी तो ये थीटा, तो ये अपने आप ही थीटा, यहां भी डाल दी तो भी ये थीटा, यहां डाल दी तो भी थीटा। कोण का मान कहीं भी क्या हो रहा है, परिवर्तित नहीं हो रहा। जब थीटा का मान परिवर्तित नहीं हो रहा है, थीटा क्या है, नियत है। थीटा नियत है तो टेन थीटा भी अपने आप ही क्या हो गया, नियत, यानी त्वरण भी क्या हो गया आपका, नियत। यानी इसमें त्वरण का मान हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। इस कारण इसको नाम देते हैं एक समान त्वरण की गति। तीसरा जो आपका ग्राफ है चाल और समय के बीच, ये ऐसे आ रहा है ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, या ये आ रहा है घटता हुआ। ये दोनों ग्राफ किसके लिए होते हैं, असमान चाल के लिए। कि चाल का मान समय के साथ लगातार क्या हो रहा है, बदल रहा है। बदलेगा, ऊपर की ओर ग्राफ जा रहा है तो कौन सी गति होगी, त्वरित गति। नीचे की ओर ग्राफ आ रहा है तो कौन सी गति होती है, मंदित गति। त्वरित गति यानी त्वरण बढ़ता हुआ, मंदित यानी त्वरण घटता हुआ। अब पता कैसे लगाएंगे कि ये मंदित गति है या त्वरित गति। इसके लिए हमने इसके कोई भी दो बिंदु ले लो कहीं भी, एक को नाम दे दिया मैंने P, एक को नाम अपनी तरफ से दे दिया Q। एक स्पर्श रेखा मैंने डाली P पर और एक स्पर्श रेखा डाल दी Q पर, डाल दी। एक्स अक्ष की क्या डाल दी, इस P बिंदु पर समांतर रेखा। एक एंगल ले लिया ये θ1, इस एंगल को दर्शा दिया θ2। क्लियर। ग्राफ से पता चल रहा है, देखो ये कोण और ये कोणों का अंतर, कि θ2 का मान θ1 से ज्यादा आ रहा है। θ2 का मान θ1 से क्या आ रहा है, ज्यादा। θ2 इज ग्रेटर देन ऑफ क्या आ रहा है, θ1। यानी tan θ2 ग्रेटर देन किस पर आ रहा है, tan θ1 से। यानी Q बिंदु पर जो वेग है P बिंदु पर वेग से क्या आ रहा है, ज्यादा आएगा। यानी वेग का मान लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ेगा तो कौन सी गति होगी, त्वरित गति। अब इसमें देखो, एक बिंदु P मैंने यहां लिया, दूसरा बिंदु Q ने यहां ले लिया, इसकी स्पर्श रेखा डाल दी, इस बिंदु की स्पर्श रेखा डाल दी, ये डाल दिया कोण, ये भी कोण डाल दिया। यानी एक्स अक्ष के क्या निकाल दी, समांतर रेखा। ये कोण हो गया θ1, ये कोण हो गया θ2। अब आपको यहां दिख रहा है कि θ1 का मान θ2 से ज्यादा है। θ1 ज्यादा है तो tan θ1 ज्यादा है, tan θ1 ज्यादा है तो यहां पर वेग ज्यादा है। तो इसमें कोण का मान लगातार घट रहा है, कोण घट रहा है तो वेग घट रहा है, कोण बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा। कोण घटेगा, कोण यदि घटेगा तो वेग घटेगा, और वेग घटेगा तो कौन सी गति होगी, मंदित गति। और वेग बढ़ेगा तो कौन सी गति होगी, त्वरित गति। क्या त्वरण लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वेग बढ़ेगा तो त्वरण भी बढ़ेगा। ये तो हो गए चाल समय के ग्राफ। यदि आपको वेग समय का निकालना है तो चाल की जगह केवल क्या लिख दीजिए आप, तो वेग। जहां भी आपने चार वर्ड्स यूज लिया है वही क्या लेना है, वेग। तो वेग समय ग्राफ, यदि एक सीधी सरल रेखा आती है तो हम बोलते हैं कि वेग सदैव क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो इसको बोलते हैं एक समान वेग से गति। वही सेम इसमें भी त्वरण क्या आएगा, जीरो, क्योंकि वेग हमारा क्या चल रहा है, नियत चलेगा। तो वेग में परिवर्तन क्या होगा, जीरो होगा। वेग में परिवर्तन जीरो है तो त्वरण अपने आप ही क्या होगा, जीरो। और वही ढाल भी क्या आएगा, जीरो, तो कोण भी क्या आएगा, जीरो। यानी एक्स अक्ष के क्या आएगी, समांतर रेखा। ये तो पहला ग्राफ तो आ गया। दूसरा रिपीट कर देते हैं, हिचमिच हो रहा है आपका, ऐसा लग रहा है जो दिखता ही नहीं है। कैसा ग्राफ बताया हमने, स्टेट किसके बीच, समय और वेग के बीच। ये कोण क्या हो गया, थीटा। क्लियर है, स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। यदि हम इस वक्र का क्या निकालेंगे, ढाल। ढाल किसके बराबर आएगा, त्वरण के, क्योंकि इसमें अब वेग बटे क्या आ जाएगा, समय, जो कि किसके बराबर आएगा, त्वरण। देखो ये कौन थीटा, वापिस एक पैरेलल, एक पैरेलल। ये थीटा है, ये भी थीटा ही होगा, ये भी थीटा ही होगा। यानी थीटा का मान क्या चल रहा है आपका, नियत चल रहा है।
थीटा नियत चल रहा है तो टेन थीटा भी क्या चलेगा, नियत चलेगा। टेन थीटा नियत चल रहा है यानी त्वरण क्या चलेगा, नियत चलेगा। तो इसको बोलते हैं एक समान त्वरण से गति। इसे क्या बोलते हैं, एक समान त्वरण से गति। सेम वही है, यहाँ वेग डाल देना, यहाँ भी वेग डाल दो। तो यदि वेग डाल दिया तो हम वापिस ही कौन सी गति होगी, त्वरित गति। ये कौन सी गति होगी, मंदिर। क्यों, इसमें वेग का मान लगातार क्या होगा, बढ़ेगा, इसमें वेग का मान लगातार क्या होगा, घटेगा। वेग लगातार बढ़ेगा तो वो त्वरित गति, वेग लगातार घटेगा तो वो कौन सी होगी, मंदिर गति होगी। क्लियर है। तो ये हमारे ग्राफ है किस किस के बीच, चाल और समय का, वेग और समय का। क्लियर। बोर्ड पर आपको दो ग्राफिकल न्यूमेरिकल दे रखे हैं। बोर्ड पर क्या लिख दिया, दो ग्राफिकल न्यूमेरिकल, उनको सॉल्व करता है। पहला दे रखा है वेग समय के मध्य ग्राफ, वेग और समय के बीच ग्राफ, और आपसे पूछा गया 0 से 5 सेकंड के मध्य त्वरण क्या होगा। कितना, 0 से 5 सेकंड पूछ लिया, 15 से 20 सेकंड के मध्य त्वरण क्या होगा। 0 से 5 और 15 से 20। क्लियर। चलिए सबसे पहले ये तो है 0, ये है 5। त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को, या हम क्या निकालते हैं, वक्र का ढाल। बात एक ही है, ढाल केवल इस ग्राफ का, यानी ये कौन थीटा मानोगे, तो ये लंब है, इसमें इस आधार का क्या देना है, बाहर। यानी लंब क्या हुआ, 2 - 0, इतनी दूरी। आधार क्या हुआ, 5 - 0। ये वैसे बोल लो, अंतिम वेग इस पर, प्रारंभिक वेग इन दोनों का अंतर, यानी कितना आ गया, 2/5, यानी त्वरण आ जाएगा आपका कितना आ गया, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले स्टेप आ गया। सेकेंड लो नीचे वाले पार्ट में, क्योंकि 15 से 20 ये वाला है, त्वरण निकालना है। वही सेम वेग में परिवर्तन की दर निकालो, ये इस वक्र का वापस क्या निकालो, ढाल। ढाल निकालना या त्वरण से निकालो, अंतिम वेग माइनस कौन सा आएगा, प्रारंभिक वेग, बटे समय। समय कितना आ गया, 20 से 15, 20 - 15। बट यहां पर वेग किसमें दे रखा है, माइनस में, तो माइनस का साइन लगा। कितना आ जाएगा ऊपर, -2, नीचे क्या आ जाएगा, 5 माइनस का 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लो, यदि आप ढाल निकालते हो tan थीटा, ये हो गया लंब, कितना आ रहा है, माइनस का, तो आधा 20 - 15 बराबर 5, वही क्या आएगा, -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही किसकी इक्वल आ गया, त्वरण की इक्वल आ गया। क्लियर। चलिए तो ये तो आगे होगा। अब सेकंड लिखते हैं त्वरण। इसमें ये वक्र दे रखा है, ये है। इस ग्राफ का मेरे को क्या नहीं पूछ रहा है, त्वरण। तो ये परपेंडिकुलर, ये एंगल हो गया आपका थीटा, यहां से यहां तक टोटल कितना है, 2 है, और ये टोटल कितना है आपका, 8 है। तो ये कितना बचा आपका, 8 - 2 बराबर 6, यही बचेगा। ये 4, ये 0, तो ये कितना बच गया, 4 - 0, तो कितना आ गया, 4। त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर, या लंब बटे क्या होता है, आधार। लंब कितना है, 6, आधार कितना है, 4, भाग दे लो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीधा सा है। और ये ट्रायंगल हो गया, इससे क्या निकाल लिया, tan थीटा, लंब बटे आधार। या त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर, अंतिम वेग बटे प्रारंभिक वेग अपॉन लगा समय। अंतिम वेग कितना है, 8, प्रारंभिक वेग कितना है, 2, क्योंकि ढाल तो इसी में निकलेगा, वक्र तो यही है। समय यहां से यहां तक का कितना आ रहा है, 4 सेकंड। ऐसे कर लो। दूसरा पूछ रहा है 4 सेकंड तक तय की गई दूरी, वेग समय वक्र दे रखा है, तो जो ये घेरे गए भाग का यदि मैं क्षेत्रफल निकाल दूं,
इस घेरे गए भाग का क्या निकाल दो, क्षेत्रफल। घेरे गए भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो आपकी किसकी गणना हो जाएगी, दूरी की। दूरी बराबर ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल। ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल क्या है, दोनों समांतर भुजाओं का क्या करना है, योग। दोनों समांतर भुजा नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ये ओ है। समांतर भुजा यानी ओ ए प्लस डी बी का योग। उनके बीच की लंबवत दूरी यानी एसी से गुणा करना है, बटे क्या करना है आपको, 2। क्लियर है। ओ ए 2 माइनस 0 प्लस ये वाला कितना है, यहां पर भी 8 था, यहां क्या है 0, 8 माइनस 0 हो जाएगा। क्लियर है। ये तो इसका हो गया। AC इनके बीच की लंबवत दूरी टोटल कितनी है, 4 बटे 2, तो 2 प्लस 8 इंटू 2 से 2 बार इंटू 2, 8 और 2 10, 10 दूनी 20 मीटर। दोनों समांतर भुजाओं का योग कर लो, उनके बीच की लंबवत दूरी से गुणा कर लो, 2 का क्या दे दो, भाग। एक तो ये है। या आप क्या करो, नीचे एक आयत बन गया, इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लो। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई है 2, चौड़ाई है 4। क्लियर। प्लस ये ऊपर त्रिभुज 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई कितनी है, 6, 2 से 2 बार, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, कितना हो गया, 20 मीटर। ऐसे निकालना। बात एक ही है। ट्रापेजियम के कितने पार्ट्स कर दिए हमने, 2 पार्ट्स। तो न्यूमेरिकल आ गया आपको समझ में। क्लियर। तो बच्चों अगला पॉइंट हमारा है इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। जिसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे गणितीय विधि। कौन सी विधि के द्वारा, गणितीय विधि के द्वारा गति के समीकरणों को ज्ञात करना। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका प्रारंभिक वेग कितना है, u वेग से चलता हुआ t समय के पश्चात उसका वेग कितना हो जाता है, v। कितने समय के पश्चात, समय t के पश्चात। इतने समय में पिंड के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, s, और उसमें उत्पन्न त्वरण क्या ले लिया, e। क्योंकि वेग चेंज हो रहा है तो क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। और त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को। वेग में परिवर्तन की दर को यानी हम लिखेंगे at बराबर v माइनस यू, तो फोरल v इक्वल टू लिख सकते हैं u प्लस at। u को दूसरी साइड ले जाओ, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्लस। यह गति का कौन सा समीकरण है, यह गति का प्रथम समीकरण। फर्स्ट आ गया, दूसरा लेते हैं। अगर आपको इस प्रक्रिया में औसत वेग निकाले, औसत वेग किसे कहते हैं, तय की गई कुल दूरी बटे लगे कुल समय के अनुपात को। औसत वेग किसे कहते हैं, अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बटे 2 बराबर s/t। बात एक ही है। v बराबर क्या पड़ा है, u प्लस at, तो u प्लस at प्लस u बटे 2 बराबर s/t। u और u कितने हो गए आपके पास, 2u प्लस 80 बटे 2 इक्वल टू s/t। 2 का क्या देंगे, दोनों में अलग अलग डिवाइड, यानी 2u बटे t, at बटे 2 बराबर s/t। और ये 2 है, सॉरी t नहीं 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। क्या आ जाएगा आपके पास, u प्लस 80 बटे 2 बराबर s/t। t से क्रॉस गुणा, u प्लस 80 बटे 2, t से इसको गुणा किया बराबर s, तो ut प्लस 1 बटे 2 at स्क्वायर बराबर s। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
यह गति का कौन सा समीकरण है? द्वितीय समीकरण। क्लियर? चलिए फिर निकालते हैं गति का तृतीय समीकरण। दूसरा आ गया, आप चाहो इसको ऐसे लिख सकते हो, s बराबर b प्लस यू बटे 2 इंटू ऑफ टी। चूंकि a बराबर क्या पढ़ाया मैंने, b माइनस यू अपॉन टी, इसलिए t बराबर क्या लिख सकते हैं, b माइनस यू बाई ए। ये वाली वैल्यू पुट कर दो तो s बराबर क्या आएगा, b प्लस यू बटे 2 और b माइनस यू बटे a क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो 2as इक्वल टू b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो 4b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यू स्क्वायर को माइनस में दूसरी साइड आप ले जाओगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो ये है गणितीय विधि के द्वारा गति के समीकरणों को क्या करना, ज्ञात करना। क्लियर? सेकेंड विधि हम देखते हैं, सेकेंड विधि है हमारी ग्राफिकल विधि, ग्राफीय विधि के द्वारा गति के समीकरण। कौन सी विधि है, ग्राफीय विधि। हमने बोला जब प्रारंभ में समय का मान 0 है तब पिंड का या वस्तु का वेग हमने क्या लिया, u। समय t पर उसका वेग क्या हो गया, v। उसमें जो त्वरण है वो कितना हमारा चल रहा है, त्वरण कितना चल रहा है, a। जो दूरी या जो विस्थापन एक निश्चित दिशा में तय कर रहा है वो क्या है हमारा, s। त्वरण कैसा है, एक समान। त्वरण कैसा है, एक समान त्वरित गति का मतलब, यानी त्वरण में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो। क्लियर? और एक समान त्वरित गति के लिए जब वेग और समय के बीच क्या खींचा जाता है, ग्राफ, तो एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। यहां से सेंटर से सरल रेखा बिंदु O से सरल रेखा कब प्राप्त होगी, जब प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यहां पर वेग 0 दे ही नहीं रखा, तो सरल रेखा न प्राप्त होगी, वो और बिंदु से प्राप्त होगी आपको सरल रेखा, क्योंकि वेग 0 नहीं है। यानी जब समय का मान 0 है तो उसका वेग u है, और जब समय का मान हमने कितना मान लिया, t, तो उसका वेग बढ़कर कितना हो गया, समय का मान जब t हुआ तो वेग बढ़कर क्या हो गया, v हो गया। क्लियर है? चलो तो देखो, हमने इसके एक्स एक्सिस के क्या डाल दिए, पैरेलल लाइन डाल दी। ये एंगल क्या ले लिया मैंने, थीटा ले लिया। तो हमने क्या निकाला, वेग समय वक्र का ढाल। ढाल मीन्स प्रवणता, प्रवणता मीन्स टेन थीटा, और टेन थीटा आपको पता ही है, लंब बटे क्या होता है, आधार। तो नाम दे दें, इसको दे दिया ए बी सी। लंब आपका क्या हो गया, BC, आधार क्या हो गया, AB। पता लगा है? यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी दे रखी है, U। ये पूरी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, B। तो इतनी सी क्या बची आपकी, B माइनस U। तो क्या आ जाएगा, B माइनस U समय ये वाला आधार कितना आ रहा है, T, और इसको किस नाम से जानते हैं हम, त्वरण। तो 4r b माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा, 80। तो b बराबर क्या होगा, u प्लस 80। दिक्कत है? क्लियर आ गया? ये तो गति का कौन सा समीकरण आ गया, पहला। अब इसमें हमने क्या किया, नीचे वाले इस बिंदु को भी नाम दे देते हैं, चलो t। इधर चल रहा है हमारा ये t है, और इधर हमारा ग्राफ किसका है, समय। यदि हमको गति का दूसरा समीकरण निकालना है तो हम क्या निकालेंगे,
वेग समय वक्र तथा समय अक्ष के मध्य घेरे गए भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? विस्थापन के। पढ़ चुके हैं। वेग समय जो वक्र है और समय अक्ष है, इसके बीच का घेरे गए भाग का क्षेत्रफल, यानी एस निकालना है तो आपका ये ट्रेपेजियम बन गया, समलंब चतुर्भुज ओ ए सी डी का क्षेत्रफल, यही हुआ। यानी इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, आयत ओ ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। एस आयत लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई उसने कितनी बनाई? लंबाई कितनी है उसकी? ओ ए। चौड़ाई कितनी है आपकी? ओ डी। ये प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार क्या आ रहा है आपका? ए बी। ऊंचाई कितनी आ रही है आपकी? बी सी। तो एस ओ ए क्या है? यू। ओ डी कितना दे रखा है? टी प्लस 1/2। ए बी, ए से बी कितना दे रखा है? टी। बी का बी माइनस यू, इन दोनों का अंतर बी माइनस यू। तो एस बराबर हो गया यू टी प्लस 1/2टी और इसकी जगह लिख दिया ए। तो एस बराबर क्या लिखोगे आप? यू टी प्लस 1/2 ए टी। ये गति का हमारा कौन सा समीकरण है? द्वितीय समीकरण। क्लियर? फिर निकालते हैं गति का तृतीय समीकरण। कौन सा? तृतीय। अभी हमने लिखा बीटी वक्र और समय अक्ष के मध्य का घेरे गए भाग का क्षेत्रफल विस्थापन के बराबर होता है, यानी एस बराबर समलंब चतुर्भुज ओएसीबी का क्षेत्रफल, यानी एस बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? दोनों समांतर भुजाओं का योग, यानी डीसी प्लस ओए। ये डी माना है तो ये हो गया डीसी, ये ओए। दोनों समांतर भुजाओं का हम क्या करते हैं? योग। उनके बीच की लंबवत दूरी यानी ए बी से उसको क्या कर दो? गुणा, और कितने का भाग देते हैं? 2 का। 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग इनटू लंबवत दूरी, ये लंबवत भुजा। एस 1/2 है। डीसी, डी से लेके सी तक की दूरी आपको क्या दे रखी है? बी। ये कितनी है? यू। और ये कितना है? 30। तो ये 1/2 बी प्लस यू, और टी की जगह क्या लिखते हैं? बी माइनस यू बाई ए। तो एस बराबर हो गया बी स्क्वायर ऊपर माइनस का यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो क्या आ गया? 2as बराबर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। टी का मान रखा है मैंने समीकरण 1 से। ए बराबर हम करते हैं बी माइनस यू अपॉन टी से, तो टी बराबर बी माइनस यू अपॉन ए। तो इस प्रकार ग्राफीय विधि के द्वारा भी हम गति के तीनों समीकरणों की क्या कर सकते हैं? गणना। क्लियर? यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।